हेलो एवरीवन, आज हम फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्री रेडिकल हमारे पास क्या होता है? फ्री रेडिकल में क्या होगा कि ओड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब भी किसी भी एटम के ऊपर जब हमारे पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इस डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डॉट हमारा क्या कहलाता है? फ्री रेडिकल कहलाता है। ये इसका सिंबल होगा कि किसी भी एटम के ऊपर अगर हम डॉट लगा देते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है वहाँ पे? फ्री रेडिकल का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एटम और ग्रुप के ऊपर जो ओड नंबर या फिर जो हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आपको ये फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं? फ्री रेडिकल हमारे पास बनते कैसे हैं, इसका काम क्या है? तो हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे इंटरमीडिएट को स्टडी कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट में जो फ्री रेडिकल होता है इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए हमारे पास फ्री रेडिकल एक अपना मेन रोल को प्ले करते हैं। कैसे? वहाँ पर कि जब हमारे पास रिएक्शन होगी तो उसके बीच में आपका फ्री रेडिकल जनरेट होगा। वो फ्री रेडिकल हमारे रिएक्टेंट को एक्टिव बनाएगा फर्दर रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका फ्री रेडिकल बनता कैसे है। तो अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज़ है लाइक Cl2 अगर हमारे पास है, इसको अगर हम क्या करते हैं? लाइट की प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे पास 2Cl रेडिकल में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स यहाँ पे ये आपका बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। किस तरह बॉन्ड ब्रेक होता है? यहाँ पे ये होमोलाइटिक क्लीवेज होती है। यहाँ पे जो बॉन्ड की क्लीवेज होती है वो कैसी होती है? होमोलाइटिक क्लीवेज। इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन अपने आपस में क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं और यहाँ पे एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हमारा फ्री रेडिकल को जनरेट कर सकते हैं कि आपका जो न्यूट्रल स्पीसीज़ है उसमें डायरेक्ट आपका क्या कर दो? होमोलाइटिक क्लीवेज कर दो। ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है कि इसके थ्रू हम फ्री रेडिकल को बना सकते हैं। सेकंड हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। जब बेंजोइल पेरोक्साइड को भी हम जब लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं इसकी, तो यहाँ पे भी क्या होता है? जो O है होता है यहाँ पे इस बॉन्ड में क्या हो जाता है? होमोलाइटिकली क्लीव हो जाता है। यहाँ से भी होमोलाइटिकली क्या हो जाएंगे? क्लीव हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे दो बेंजोलॉक्सी फ्री रेडिकल की यहाँ पे क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन हो जाएगी इस टाइप से। ये हमारा क्या बन गया? फ्री रेडिकल। अब जो ये फ्री रेडिकल बने ये हमारे पास जो फर्दर रिएक्शन जब हम करेंगे, हमारे किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे इनकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होगी। जल्दी से ये क्या कर सकते हैं? हमारे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेट रिएक्टिविटी होती है इनकी। ठीक है, ग्रेट रिएक्टिविटी होती है। रीज़न क्या होता है इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने का? रीज़न यही है कि इसके पास क्या होते हैं? ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके पास क्या होते हैं? ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे ये क्या करना चाहते हैं? पेयर करना चाहते हैं। ठीक है, जिसे ये क्या करना चाहते हैं? पेयर अप करना चाहते हैं। इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये जो ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये जल्दी से क्या चाहते हैं कि ये जल्दी से पेयर हो जाए। और पेयर होने के लिए इन्हें क्या चाहिए? किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के, किसी दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होना होगा। तो किसी दूसरे फ्री रेडिकल के साथ ये फटाफट से कंबाइन होके पेयर अप होके अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। क्लियर हो गया सभी को? अब जो नेक्स्ट हमारे पास आएंगे, जो नेक्स्ट फॉर्मेशन हम कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं? फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन बाय थर्मल और फोटोकेमिकल होमोलाइसिस। जो मैंने अभी आपको फर्स्ट रिएक्शन में बताया था होमोलाइटिक क्लीवेज, यही हम रिएक्शन कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम लेते हैं क्या? अगर हमने यहाँ पे लिया टेट्रामिथाइल लेड, हमने यहाँ पे क्या लिया? टेट्रामिथाइल लेड। इसको जब हम हीट की प्रेजेंस में इसके साथ ट्रीट करते हैं तो ये आपका लेड प्लस CH3 रेडिकल 4CH3 मीन्स आपके यहाँ पे पास क्या बन जाएंगे? मिथाइल का फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा? हमारा मिथाइल का फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन मैंने अब जो आपको बताया कि बेंजोइल पेरोक्साइड है, इसका भी हम होमोलाइटिकली क्लीव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे डाई एस्टल CH3C डबल बॉन्ड O, ये हमारा एस्टल ग्रुप होता है। ठीक है, जब हमारे पास डाई एस्टल है तो उस डाई एस्टल को भी हम क्या कर सकते हैं? लाइट की प्रेजेंस में ट्रीट करके यहाँ पे फ्री रेडिकल की जनरेशन कर सकते हैं।
तो ये कुछ मेथड है हमारे जिनसे हमने क्या जनरेट किया है हमारे फ्री रेडिकल। होमोलैटरल क्लीवेज की हमने किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल की, बेंजोइल पेरोक्साइड की कर सकते हैं, किसी भी लेड एसीटेट आपका जैसे टेट्रामिथाइल लेड एसीटेट, इसमें भी आप थर्मली भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे फोटोकेमिकली मीन्स आप यहाँ पे लाइट का भी यूज़ कर सकते हो और हमें क्या मिल जाएगा, फ्री रेडिकल मिल जाएगा। ठीक है, अब जो सेकंड प्रोसेस हो सकती है वो हो सकती है हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, जब हम क्या करें, ऑक्सीडेशन करें या फिर रिडक्शन करें, उस केस में भी हमारे फ्री रेडिकल जनरेट हो सकते हैं। कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जैसे हमारे पास कोई ग्रुप है एसीटेट है R≡COO नेगेटिव, यहाँ हमने क्या करा, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब कि हम यहाँ से हमने इसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया, मतलब हमने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, तो क्या बन जाएगा, R≡O रेडिकल बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ये रेडिकल क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये जो आपका बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे R रेडिकल प्लस CO2 गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। ये हमारे इस रिएक्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स होगी, यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और R रेडिकल यहाँ से जनरेट हो जाएगा। तो बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन का गेन करके और इलेक्ट्रॉन का लॉस करके भी हम फ्री रेडिकल को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रक्चर, कि हमारा जो फ्री रेडिकल है वो एक्चुअली रहता कहाँ पे, उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें हमारे फ्री रेडिकल की, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगी। ये हमारा जो कार्बन है कैसा कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, जो हमारे कार्बन होगा कैसा कार्बन होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। ये हमारा p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है। इस अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में हमारा क्या होगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो ओड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा इस अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में। ठीक है, ये हमारा कैसा ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल। जो भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करता है उसके अंदर ये हमारा और इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ होता है। जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। जो हमारा ये मॉलिक्यूल है इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, प्लेनर होगी। उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज होगी। एंगल की अगर बात करें यहाँ पे, तो एंगल कितना होगा हमारे पास, 120 डिग्री। जितने भी आपके पास जो ये बॉन्ड एंगल बीच में बन रहा होगा वो सारे का सारा कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। तो ये हमारी क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर होगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। अगर हम यहाँ पे इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर डिस्कस करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे बता सकते हैं कि फर्स्ट हमने एक लिया मिथाइल रेडिकल, ये हमारा क्या है, एक मिथाइल रेडिकल। उसके बाद हम क्या लेते हैं, प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिया, प्राइमरी रेडिकल ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया सेकेंडरी रेडिकल, ये आपका रेडिकल हो गया। उसके बाद हमने लिया टर्शरी रेडिकल, CH3 एंड CH3। ठीक है, ये हमारा हो गया टर्शरी, ये हमारा सिंपल हो गया। ये हमारा प्राइमरी रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल एंड टर्शरी रेडिकल। अगर यहाँ पे हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो हमारा टर्शरी रेडिकल होगा, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि रेडिकल है आपके पास, इसके पास क्या है, लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो ये मिथाइल ग्रुप है ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर दिखा के क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस रेडिकल को पेयर अप कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो ऑर्डर हो जाता है वो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होगा देन कंपेरिजन टू सेकेंडरी, कंपेयर टू प्राइमरी एंड सिंपल मिथाइल ग्रुप। सिंपल मिथाइल ग्रुप में हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो क्या कर सके, इस रेडिकल को स्टेबल कर सके। कोई भी डोनेटिंग यहाँ पे ग्रुप अटैच नहीं हो रखा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब कुछ और फैक्टर हैं जो कि हमारे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब उन सभी को हम 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उसमें फर्स्ट हमारा क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन से भी हमारे पास जो एल्काइल, जो आपका सिंपल मिथाइल रेडिकल होता है उसकी स्टेबिलिटी को हम हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी जो हमारे फ्री रेडिकल होते हैं उसकी स्टेबिलिटी को हम हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या होता है हमारा हाइपर कंजुगेशन के अंदर, हाइपर कंजुगेशन के अंदर जो ये हमारा फ्री रेडिकल है, इस कार्बन के ऊपर जो ये फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, ये फ्री रेडिकल अपने नियर बाय जो इसका जो एडजेसेंट कार्बन होगा, जो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे ये हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या करता है इस, और ये हमारे पास जो सिग्मा ऑर्बिटल है, ठीक है, ये जो हमारे पास एडजेसेंट कार्बन का जो सिग्मा ऑर्बिटल है, ये सिग्मा ऑर्बिटल क्या करता है, ओवरलैप करता है हमारे इस
p अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ। जो ये हमारा एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जो सिग्मा ऑर्बिटल होता है हाइड्रोजन वाला, वो हमारा अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है, और ओवरलैप करके इस फ्री रेडिकल को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस रिएक्शन में हमारे पास हाइपर कंजुगेशन में क्या होगा कि जितने ज़्यादा हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज़्यादा हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, उतना ज़्यादा इस फ्री रेडिकल को क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। अल्फ़ा हाइड्रोजन ही क्यों बताया हमने, जो कार्बन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन है, ये वाला हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाता है। इसको ही हमने क्यों लिया, क्योंकि जो ओवरलैप यहाँ पे होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, हमारे पास बेटर ओवरलैप कर सकता है, क्योंकि नियर बाय है दोनों एक दूसरे के। अगर हम यहाँ पे बीटा कार्बन लेते हैं और उसके ऊपर लगा हाइड्रोजन की अगर बात करें, तो यहाँ पे इनका ओवरलैप का एक्सटेंड इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ओवरलैप क्या होगा, बेटर ओवरलैपिंग होगी। इसीलिए हमेशा कौन सा हाइड्रोजन देखना है, हमें अल्फ़ा हाइड्रोजन चेक करेगा। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे पास हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। अब जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं आइसोप्रोपाइल रेडिकल का। आइसोप्रोपाइल रेडिकल का अगर हम एग्जांपल लें तो क्या होगा हमारे पास, सी, यहाँ आपका रेडिकल है CH3, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं CH3, और ये हमारे पास क्या हो गया CH3, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो ये रेडिकल है, इस रेडिकल की स्टेबिलिटी को कौन कौन स्टेबल कर रहा है, यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। देखो ये सी कार्बन है आपका अल्फ़ा है, यहाँ पे ये अल्फ़ा कार्बन है, इस अल्फ़ा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। अगर इसी के साथ अगर हम देखें कि एक रेडिकल है, इसके साथ आपके पास एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, बाकी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ हमारे पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अगर ऐसे ही अगर हम यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं CH3 के मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो कौन सा होगा, हमारा ये वाला ग्रुप। इसमें जब नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है, मैक्सिमम है, इसीलिए इसकी हाइपर कंजुगेशन जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ज़्यादा बनेगी और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के बाद आता है रेजोनेंस एंड कंजुगेशन। रेजोनेंस और कंजुगेशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे फ्री रेडिकल को स्टेबल कर सकते हैं। कैसे स्टेबलाइज होगा हमारा जो फ्री रेडिकल है, जैसे एग्जांपल देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। अब ये जो रेडिकल है, ये इस डबल बॉन्ड के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस में जाएगा। ये डबल बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, यहाँ शिफ्ट होगा, तो हमारे पास जो अब नई जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ये हमारा जो फ्री रेडिकल है वो क्या हो चुका है, अब पेयर अप हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारी नई स्ट्रक्चर बनी, रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इस फ्री रेडिकल को क्या मिली है, स्टेबलाइजेशन मिली है। सिमिलरली हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि बेंजाइल फ्री रेडिकल अगर हमारे पास है, तो ये हो गया हमारा बेंजाइल फ्री रेडिकल। तो अगर बेंजाइल फ्री रेडिकल को अगर हम देखें तो यहाँ से भी क्या होगा, जो ये फ्री रेडिकल है ये रेजोनेंस में जाएगा रिंग के साथ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी वो बन जाएगी CH2 रेडिकल, एंड ये फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वाला रेडिकल फिर से शिफ्ट होगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला हमारा इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नई रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर जो बनेगी वो हमारी बनेगी यहाँ रेडिकल डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट स्टेप में फिर से रेजोनेंस होगा, ये शिफ्ट होगा, और हमारा जो नया स्ट्रक्चर होगी वो किस टाइप से हो जाएगी, कुछ इस टाइप से। और लास्ट में ये फिर से ये बॉन्ड यहाँ बन के ये वाला बॉन्ड हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और हमारी फर्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास था एक्चुअल में जो प्रोडक्ट था उसी की वापस से फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर कोई मॉलिक्यूल बनाता है उतना ज़्यादा उसको क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। तो इसकी रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ज़्यादा बन रही है, हर जगह वो क्या आ रहा है, उसको स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, उसका सेकंड फैक्टर हो गया जो कि उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे जनरल ऑर्डर डिटरमाइन करें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का, तो वो क्या ऑर्डर होगा। अगर हम यहाँ पे सारे जितने भी हमने स्टेबिलिटी के फैक्टर को डिस्कस किया उन सभी को अगर लगाएं तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन कहाँ मिलेगा, इसे कॉन्जुगेशन में। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल, वो आपका कॉन्जुगेशन लॉन्ग चेन में भी हो सकता है और वो हमारा बेंजाइल भी हो सकता है, मीन्स वो रिंग की फॉर्मेशन में भी आपका फ्री रेडिकल हो या फिर आपका लॉन्ग चेन में हो, दोनों ही केसेस में उसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी कंपैरिजन टू किसके, टर्शरी आपका जो ग्रुप होगा, अगर टर्शरी अगर कोई फ्री रेडिकल है उसके कंपैरिजन में। उसके बाद कौन सा होगा, सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल होगा। सेकेंडरी फ्री रेडिकल के बाद कौन सा होगा हमारा, प्राइमरी फ्री रेडिकल हो जाएगा। प्राइमरी के बाद
हमारा सिंपल जो हमारा होता है ग्रुप, कौन सा, मिथाइल रेडिकल। प्राइमरी के बाद कौन सा हो जाएगा, मिथाइल रेडिकल। और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा इसके बाद, CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल, विनाइलिक रेडिकल, और उसके बाद हो जाएगा हमारा बेंजाइलिक रेडिकल। तो ये हमारा क्या है, इसका जनरल ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी, रेजोनेंस कंजुगेशन के कारण, उसके बाद टर्शरी कार्बन, उसके बाद सेकेंडरी कार्बन, उसके बाद हमारा प्राइमरी कार्बन, ठीक है। उसके बाद सिंपल मिथाइल ग्रुप, उसके बाद ये विनाइलिक कार्बन हो जाएगा, और लास्ट में सबसे हो जाएगा बेंजाइलिक कार्बन। तो ये हमारा क्या ख़त्म होता है, फ्री रेडिकल।